इंडिया में क्यों सिर्फ 1% लोगों के पास देश का 40% से भी ज्यादा पैसा है? India's richest, the top 1% now hold more than 40% of the country's overall wealth, while the lower half of the population collectively owns just 3%. This is what an Oxfam research has now shown. बचपन से जो भी पढ़ा हमने सब गलत होते जा रहा है। जहां चाइना में कुछ साल पहले वन चाइल्ड पॉलिसी ना फॉलो करने पर उन्हें गवर्नमेंट फैसिलिटीज से दूर कर दिया जाता था, भारी फाइन लगा दिया जाता था, आज वही चाइना क्यों पैसों के साथ गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रहा है दूसरे तीसरे बच्चे पैदा करने के लिए। भारत में 60% जीएसटी नीचे के 50% लोग देते हैं, जो देश का सिर्फ 3% पैसा अपने पास रखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट इस बारी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने वाली है, बट इसी टॉपिक में इलॉन मस्क का कहना है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ह्यूमैनिटी के लिए ग्लोबल वार्मिंग से बड़ा खतरा क्रिएट करना है। चाइना ने पिछले 30 सालों में 40 करोड़ लोगों को पैदा होने से पहले ही रोक दिया। हमने ये बचपन से पढ़ा कि इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और ये जानते थे कि इंडिया चाइना को पीछे छोड़ मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगी, बट इतनी जल्दी बन जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। According to research, India already crossed the total population of China despite lowest percentage of yearly change in recent years. बात यहाँ ये नहीं कि इंडिया तेजी से पॉपुलेशन में ग्रो कर रहा है, बल्कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना में बर्थ रेट्स पिछले 50 सालों में अब सबसे कम हो चुके हैं, और इसका सबसे मेन रीजन था चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी। चलिए समझते हैं वन चाइल्ड पॉलिसी क्या है। चाइना ने अपने लगातार बढ़ते पॉपुलेशन को देखते हुए और सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए ईयर 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करी थी, और डेटा के अकॉर्डिंग अभी तक वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चाइना हैज प्रिवेंटेड 400 मिलियन बर्थ्स इन द कंट्री। मतलब जहां चाइना की पॉपुलेशन अभी 140 करोड़ है, वहीं अगर वन चाइल्ड पॉलिसी लागू ना हुई होती तो आज चाइना की पॉपुलेशन 180 करोड़ के अगल बगल होती। साल 2015 में इस लॉ को कंट्री से हटा दिया गया, क्योंकि इस पॉलिसी के कारण चाइना को दो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस अपनी डेमोग्राफी में देखने को मिले जो बहुत ही सीरियस थे। पहला, इसके कारण चाइना की फर्टिलिटी रेट 30 सालों में एकदम से नीचे गिर गई है। चाइना की फर्टिलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, 1.28 पर वुमेन, वहीं पूरे वर्ल्ड की फर्टिलिटी रेट 2.3 के साथ स्टैंड करती है। यहीं इंडिया 2.05 और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1.65 के साथ स्टैंड करती है। यह ग्राफ है चाइना की फर्टिलिटी रेट का, और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां 1950-55 के समय में चाइना की फर्टिलिटी रेट 5 के ऊपर थी, मतलब उस समय वहाँ एक फैमिली एवरेज में 5 से ज़्यादा बच्चे लेते थे, और अब जाके ये आंकड़ा मात्र 1.28 में आ गया है। इसके कारण से चाइना में बहुत जल्द यूथ से ज़्यादा परसेंटेज बूढ़े लोगों की हो जाएगी, जिसके कारण वहाँ लेबर शॉर्टेज तो होंगी ही, और साथ ही साथ में ओल्ड एज लोगों की पॉपुलेशन बढ़ना, मतलब गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे उनकी पेंशन्स नीड्स को लेके। मतलब एक तरफ काम करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं होंगे, और दूसरी तरफ जो बड़े लोग हैं उन्हें पेंशन्स और सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। दूसरा, इस पॉलिसी के कारण चाइना ने अपने सेक्स रेशियो की वाट लगा दी है, लिटरली वाट लगा दी है, क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंग चाइना में अभी 33 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लड़कों के लिए लड़कियां ही नहीं हैं। मतलब वहाँ पे बहुत से सलमान खान भरे पड़े हैं, मर्जी से नहीं मजबूरी से। क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी लागू होने के कारण कपल्स को जब पता चलता है कि उनके पेट में लड़की है, तो या तो वो उसका अबॉर्शन करा देते या फिर अनाथालय में छोड़ देते हैं। इसी को देखते हुए ही चाइना ने 1996 में बर्थ से पहले बच्चे का जेंडर जानना इलीगल घोषित कर दिया था, और डेटा के अकॉर्डिंग इस समस्या को सॉल्व करने के लिए चाइना को अभी कम से कम 50 से 60 साल लगेंगे, जो पिछले 20 से 30 सालों में फॉर्म हुई है। इन्हीं सब को देखते हुए चाइनीज गवर्नमेंट अब पैसों के साथ साथ गवर्नमेंट सब्सिडीज भी दे रही है उन फैमिलीज को जो एक से ज्यादा बच्चे बेयर करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के माने तो कुछ चाइनीज कंपनियां 12 लाख रुपए कैश और साथ ही साथ में 1 साल की छुट्टी भी दे रही है दूसरे तीसरे बच्चे पैदा करने के लिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये तो रही चाइना की बात। अब बढ़ते पॉपुलेशन के साथ बात करते हैं भारत की, जहां पुरानी फिल्मों में अक्सर ये डायलॉग चलता आ रहा है कि इस देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। ये सिर्फ फिल्म का डायलॉग ही नहीं, आज की सच्चाई बन चुकी है। ऑक्सीफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सिर्फ 1% लोगों के पास देश का 40% से भी ज़्यादा पैसा है। इसी ऑक्सीफैम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन 1% लोगों के 1% वेल्थ टैक्स के साथ ये भारत के नेशनल हेल्थ मिशन को 2 साल तक फंड कर सकते हैं,
2% टैक्स के साथ भारत के मालनोरिश्ड पॉपुलेशन को 3 साल तक खाना खिला सकते हैं और 2.5% वेल्थ टैक्स के साथ इंडिया वुड नियरली कवर द एंटायर बजट टू ब्रिंग 15 करोड़ चिल्ड्रन बैक टू स्कूल। बट सवाल यहाँ ये आता है, अमीरों को टैक्स लगाने से और फ्री बीज देने से क्या होगा? सभी को खुद कमाना चाहिए और खुद खाना चाहिए। बट इंडियन गवर्नमेंट जो जीएसटी कलेक्शन करती है उसमें से 60 से 70% जीएसटी जो आता है वो बॉटम 50% से आता है, जो देश का सिर्फ 3% वेल्थ ऑन करते हैं, और सिर्फ 4% जीएसटी ऊपर के 10% लोगों के पास से आता है जो देश का 50% से भी ज़्यादा वेल्थ ऑन करते हैं। तो भैया बात तो सोचने वाली है।